आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार एक चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी जैसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ आप तक पहुंच जाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके आने वाले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाएंगे। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर है। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो। आप अपने जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करे या डराए। आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। हम सभी के जिंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ हो गई हो, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो। यह एक चेन रिएक्शन एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की चीजों को आकर्षित करती है और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न लें।
आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं। आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर वैसी और ज़्यादा स्थितियाँ आकर्षित करने लगती है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएगी और लगातार ज़्यादा ऊपर तक पहुंचाएगी। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप उसे एक पल में बदल सकते हैं? एक बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखें, उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही ना दें। फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं इससे किसे लाभ होगा, आपको। इसीलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह आपकी ज़िंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हो कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसीलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहे, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आवाहन न करें, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको मनचाही चीज़ें नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा
या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करूंगी। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल जाएगी। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरे ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है कि आप इसे खुद को पाता देखें। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। कैसे होगा? यह ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है आपको यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। तो रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती है तो ज़्यादातर मामलों में हम चिंतित हो उठते हैं, शंकित हो उठते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है। इसीलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह काम करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप
अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर है। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। जाहिर है आप सिर्फ वही मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है।